नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को 12 जिलों में घने कोहरे और भोपाल सहित 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 19 दिसंबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड और बढ़ने की संभावना है। भोपाल नगर निगम में नाले को ढकने के एक प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले के आरोप सामने आए हैं। गोविंदपुरा क्षेत्र के 240 मीटर लंबे नाले में रिकॉर्ड में 16 टन से अधिक लोहे की खपत दिखाई गई है, जबकि निर्माण का आकार छोटा है। 13 लाख रुपए से अधिक के बिल को लेकर माप और बिलिंग पर सवाल उठे हैं। कमिश्नर के निर्देश पर कोर कटिंग जांच के आदेश दिए गए हैं और इंजीनियरों की भूमिका की जांच की जा रही है। भोपाल में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर कहा कि वर्ष 2026 में नौरादेही अभयारण्य में चीतों को बसाया जाएगा और भविष्य में मध्य प्रदेश में जंगली गैंडे व जिराफ भी लाए जाएंगे। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर 75 छुरी और 4 तलवारें जब्त की हैं। मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक पहले भी हथियार तस्करी में पकड़ा जा चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2047 के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों पर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 70वीं वर्षगांठ पर 17 दिसंबर को 1956 से 2025 तक इतिहास के पल प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। प्रदर्शनी में विधानसभा की 7 दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा को 135 दुर्लभ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड रोड के विरोध में 7 गांवों के किसानों ने एमपीआरडीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क की ऊंचाई ग्राउंड लेवल रखने और मुआवजा दोगुना करने की मांग की। मांगे न मानी तो निर्माण रोकने की चेतावनी दी। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस में ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली लागू होगी। अब ऑनलाइन के साथ साथ आरक्षण काउंटर से भी तत्काल टिकट केवल ओटीपी सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी बुकिंग और दलाली पर रोक लगाना, पारदर्शिता बढ़ाना और वास्तविक यात्रियों को सुरक्षित व सुगम सेवा देना है। मध्य प्रदेश में तेज ठंड और शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह सकती है। कई शहरों में तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे गांधी विचारधारा और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर जनहित पार्टी के अभियान में इंदौर के 60 लोग गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहां वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों और स्थानीय संगठनों के व्यापक विरोध के बाद राज्य सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र के लिए लागू लैंड पुलिंग एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया। इसके साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजनाएं 8 से 11 भी रद्द कर दी गईं। धामनोद पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पप्पू सेमलिया नामक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 10.4 किलो अवैध गांजा और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त की गई। जब्त सामग्री की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर चीते की मौत के मामले में वन विभाग ने 7 दिन बाद टक्कर मारने वाली कार MP7 CJ 3937 जब्त की। फॉरेंसिक जांच में बम्पर में चीते के बाल मिले। कार SAF हेड कांस्टेबल के नाम दर्ज है। चालक की जांच जारी है। IPL 2026 मिनी ऑक्शन में छिंदवाड़ा के बोरगाम गांव के मंगेश यादव को RCB ने 5.2 करोड़ रुपए में खरीदा। ट्रक ड्राइवर के बेटे मंगेश की इस उपलब्धि से गांव और जिले में जश्न है। यह मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। 76 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में क्राइम ब्रांच ने लखनऊ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी ने कमीशन पर बैंक खाता किराए पर दिया, जबकि दूसरा खाते उपलब्ध कराता था। वृद्ध को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी की गई। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 17 दिसंबर को होने वाले एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासी, दलित और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विशेष सत्र औपचारिक न बने और सरकार से 22 वर्षों के शासन का जवाब मांगा जाएगा। इंदौर के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को IPL 2026 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। RCB के कप्तान भी इंदौर के ही रजत पाटीदार हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में तेजी से विस्तार किया जा रहा है। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने 2 साल के कार्यकाल में हुई उपलब्धियां और नए मेडिकल कॉलेजों के बारे में जानकारी दी।
इंदौर से प्रमुख शहरों की उड़ानें निरस्त होने और विलंब से उड़ान भरने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। कुल मिलाकर दिन भर में इंदौर आने 9 निरस्त रहीं, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और गोवा की उड़ानें शामिल थीं। खजुराहो में 11वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ अभिनेता अनुपम खेर ने किया। 7 दिवसीय उत्सव 22 दिसंबर तक चलेगा। अनुपम खेर ने जनता को असली हीरो बताया और अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट के टैक्स फ्री होने की जानकारी दी। इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2008 में फर्जीवाड़ा करने के दोषी पाए गए 10 आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आज है भोपाल के 12 नंबर मल्टी हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट में देरी को लेकर हितग्राहियों में नाराजगी है। निरीक्षण के दौरान महापौर मालती राय को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। महापौर ने रेरा अनुमति में देरी को वजह बताते हुए मई 2026 तक सभी आवास देने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 17 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां जानें इससे संबंधित सभी जानकारी विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि खाद बीज वितरण सरल, सुगम, पारदर्शी हो, कालाबाजारी पर कार्रवाई हो और किसी किसान को बीमा लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर इथियोपिया पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इथियोपियाई संसद को संबोधित करेंगे। इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली उन्हें लेने हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। यहां से वह पीएम मोदी को अपनी कार जा रहा है कि अहमद अली कारी समाधंतिति सामे कार जा रहा है कि अहमद अली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बैठाकर होटल तक लाए। मध्य प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को 12 जिलों में घने कोहरे और भोपाल सहित 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 19 दिसंबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड और बढ़ने की संभावना है। भोपाल नगर निगम में नाले को ढकने के एक प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले के आरोप सामने आए हैं। गोविंदपुरा क्षेत्र के 240 मीटर लंबे नाले में रिकॉर्ड में 16 टन से अधिक लोहे की खपत दिखाई गई है, जबकि निर्माण का आकार छोटा है। 13 लाख रुपए से अधिक के बिल को लेकर माप और बिलिंग पर सवाल उठे हैं। कमिश्नर के निर्देश पर कोर कटिंग जांच के आदेश दिए गए हैं और इंजीनियरों की भूमिका की जांच की जा रही है। भोपाल में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन्य जीव संरक्षण को लेकर कहा कि वर्ष 2026 में नौरादेही अभयारण्य में चीतों को बसाया जाएगा और भविष्य में मध्य प्रदेश में जंगली गैंडे व जिराफ भी लाए जाएंगे। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर 75 छुरी और 4 तलवारें जब्त की हैं। मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक पहले भी हथियार तस्करी में पकड़ा जा चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2047 के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों पर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 70वीं वर्षगांठ पर 17 दिसंबर को 1956 से 2025 तक इतिहास के पल प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। प्रदर्शनी में विधानसभा की 7 दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा को 135 दुर्लभ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड रोड के विरोध में 7 गांवों के किसानों ने एमपीआरडीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क की ऊंचाई ग्राउंड लेवल रखने और मुआवजा दोगुना करने की मांग की। मांगे न मानी तो निर्माण रोकने की चेतावनी दी।